नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो थोड़ा सा विस्तार से बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अब स्वास्थ्य में अच्छाई आने लगी, यानी स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है। और स्वास्थ्य पहले 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। और वैसे मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन देखिएगा तो अभी भी मैं बताऊँ तो वीडियो के बीच में भी कुछ भागों पर मुझे खांसी आ सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना है। आज एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि अरब सागर में ना बड़ा सिस्टम उभरने वाला है। वेदर मॉडल जता रहे हैं, आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा किस प्रकार से चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। उसका ट्रैक अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ट्रैक दिखा रहे हैं कि पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जीएफ्स वेदर मॉडल और एसीएम वेदर मॉडल दिखा रहे हैं कि कुछ उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। शायद लग रहा है कि गुजरात की तरफ ये सिस्टम आ सकता है। चलिए मौसम की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये चक्रवाती तूफान बनना बहुत ज़्यादा दूर है। मौसम की मैं बात करूं, कल हरियाणा के कुछ भागों पर बूंदाबांदी, बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियां हुई और हल्की ओलावृष्टि हमें देखने को मिली। राजस्थान में भी कुछ उत्तरी भागों पर हुई, लेकिन राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका मौसम शुष्क बना हुआ था। राजस्थान में चूरू में सीकर, झुंझुनू के आसपास कुछ भागों पर खंड वर्षा के रूप में दिखाई दिए। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ओलावृष्टि भी हुई। जहां पर ओलावृष्टियां, आंधी तूफान के साथ में हल्की बरसात हुई, वहां पर फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और पूर्वी भारत में देखिएगा तो पूर्वी भारत में आज से बरसात और ज़्यादा बढ़ रही है। बिहार में बरसात बढ़ रही है, झारखंड के पूर्वी इलाकों में, जिसमें साहिबगंज, पाकुड़ के आसपास, गोड्डा के आसपास जिस तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल का भी उत्तरी इलाका बरसात काफ़ी ज़्यादा देखेगा। उत्तरी जो पश्चिमी बंगाल का इलाका है ना, जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार का क्षेत्र है वहाँ पर, और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कपिंगलोंग के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और साथ साथ में देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी बरसात बढ़ रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर बरसात रहेगी काफ़ी ज़्यादा। और उड़ीसा के लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाके ना, वहाँ पर बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी भाग में सुकमा, दंतेवाड़ा, कोडागाम के आसपास तक हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। तेलंगाना में बरसात की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश में उत्तरी भागों तक बरसात की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ रही है। यहाँ पर बरसात बढ़ने का मतलब है कि एक बार फिर से मानसून दक्षिणी भारत और कुछ मध्य भारत के ऊपर सक्रिय हो सकता है। लेकिन अभी मानसून काफ़ी जगहों से जा चुका है। गुजरात के लगभग कहूँ तो दक्षिण पूर्वी गुजरात के ऊपर अभी मानसून बना हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी हो चुकी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड, और साथ में बताऊँ उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके ना, वहाँ से तो इसकी मानसून की वापसी संपूर्ण हो गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से भी लगभग समूचे एरिया से मानसून निकल चुका है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसा लग रहा है कि मानसून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन बिहार में एक बड़ा फैक्टर काम करेगा कि बिहार में बरसात होती रहेगी। शायद बिहार में मानसून कुछ दिन और स्टे कर सकता है, लेकिन शायद घोषणा करनी पड़ सकती है कि 15 अक्टूबर के बाद में मानसून चला गया, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी भारत में बरसात की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में तो लगातार बरसात होगी, और जब ये मानसून सीजन एंड होगा और उसके बाद में यहाँ पर शुरू हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून सीजन दक्षिणी भारत में। और उत्तर भारत में आते हैं WD, जो कि पहाड़ों में बर्फबारी देते हैं और मैदानों में बरसात देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुआ विक्षोभ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात भी हो जाती है। अब की बार लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अच्छे तरीके से सक्रिय आने की संभावना नजर आ रही है, जिसका असर राजस्थान तक रहेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक रहने की संभावना है। और जैसे जैसे ये सर्दी बीतती जाएगी, जैसे जैसे 2025, लगभग कहूँ तो 2025 यानी फरवरी और मार्च, इन महीनों में लग रहा है कि इन इलाकों में कुछ भागों पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके ना, और मध्य प्रदेश का भी उत्तरी इलाका, बरसात के साथ साथ में कई इलाकों में ओलावृष्टियाँ उस समय हो सकती है। क्योंकि अब की बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैक्टर काम कर रहे हैं कि अब की बार अनुमान लगा सकता हूँ कि ये जो पश्चिमी जहरदार है ना, वो विशेष रूप से उत्तरी भारत से होकर ही गुजरेगी। तो इसके प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बरसात होगी।
और कई इलाकों में ओलावृष्टियाँ और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब की बार ठंड ज़्यादा रहने वाली है। तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तक भी बरसात रहेगी। साथ साथ मैं बताऊं तो पूर्वी भारत में जब सर्दी होगी तो बरसात कम होगी, लेकिन उत्तर भारत में बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। और इस बार शायद सर्दियों में साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन सर्दी से पहले यहाँ पर अरब सागर में मजबूत सिस्टम बन सकता है। चलिए अगला मौसम जान लेते हैं। ये तो था आज 6 अक्टूबर का प्रेडिक्शन और 7 अक्टूबर का प्रेडिक्शन मैं बताऊं। एक और बता दूं कि उत्तर भारत में 8, 9 अक्टूबर को कुछ पंजाब और कुछ हरियाणा और कुछ उत्तरी राजस्थान का इलाका, वहां पर बादल बन सकते हैं। बादल बनने का सबसे बड़ा कारण होगा पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन होगा, एक ट्रफ लाइन भी ऐसे बनेगी, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बनेंगे उत्तरी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, यहाँ पर भी बरसात की संभावना 8 और 9 अक्टूबर को ज्यादा रहेगी। बर्फबारी की भी संभावना रहेगी। लेकिन देखिएगा तो 7 अक्टूबर को केवल गिलगित के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की ज्यादा संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान 7 अक्टूबर को यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पर भारी मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी बरसात होगी। लक्षद्वीप में काफी ज्यादा अच्छी खासी भयंकर बरसात शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में भी उभर रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला कमजोर सिस्टम रहेगा। देखेगा तो ये है, मैं आपको बताता चलूँ तो ये है 8 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, सर्कुलेशन यहाँ पर होगा, ट्रफ लाइन भी विकसित होगी उत्तरी राजस्थान के ऊपर। पंजाब के कई इलाके बरसात देख सकते हैं 8 और 9 अक्टूबर को। 8 और 9 अक्टूबर को ही गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक बरसात की संभावना और स्नोफॉल की संभावना रहेगी, और उत्तराखंड में कम संभावना रहेगी। हरियाणा में कुछ भागों पर बूंदाबांदी 8 अक्टूबर को हो सकती है, लेकिन 9 अक्टूबर को हरियाणा में कुछ ज़्यादा संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी विशेष तौर से 8 अक्टूबर को बादल छाना शुरू होंगे, लेकिन बरसात की गतिविधियां लग रहा है कि 9 अक्टूबर को हो सकती है ज़्यादा। 8 अक्टूबर को भी कुछ भागों पर हो सकती है, लेकिन 9 अक्टूबर को ज़्यादा संभावना है उत्तरी राजस्थान के ऊपर हल्की खंड वर्षा या मध्यम खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत की मैं बात करूं तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और दक्षिणी भारत के मध्य भारत का केवल विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के इलाके, यहाँ पर दक्षिणी भागों में बरसात होगी। लेकिन दक्षिणी भारत में देखिएगा केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर मध्यम से भारी तेज बरसात की संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी धीरे धीरे बादल बढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाकों में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। आप देखिएगा 9 अक्टूबर को मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदल रहा है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही संभावना बन रही है। ट्रफ लाइन सर्कुलेशन थोड़ा सा मजबूत होगा, तो इसके प्रभाव से कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, और बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टियां भी हो सकती है। पूर्वी भारत में लगातार बरसात रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी भागों में ज़्यादा, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। लक्षद्वीप में लगभग कहूँ तो मैं आपको आज से ही बरसात बढ़ रही है 6 अक्टूबर से, माफी चाहूँगा मैं आपको। और 6, 7, 8, 9 अक्टूबर यानी लगभग लक्षद्वीप में अच्छी खासी बरसात रहने वाली है। 10 अक्टूबर को भी बरसात की संभावना रहेगी, आपको दिखा देता हूँ। 10 अक्टूबर को भी लक्षद्वीप में बरसात रहेगी। 10 अक्टूबर को दक्षिणी भारत का केरल, तमिलनाडु, केरल का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, विदर्भ, मराठवाड़ा का इलाका है, बरसात की संभावना रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। मानसून यहाँ पर आकर अटक जाएगा लगभग पूर्वी भारत में। उत्तर भारत में मौसम 10 अक्टूबर को शुष्क रहेगा। 11 अक्टूबर को भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक और बताऊं तो 12 और 13 अक्टूबर के आसपास एक हल्का फिर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। फिर से वेदर मॉडल जता रहे हैं, बरसात भी दिखा रहे हैं कुछ भागों पर।
तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। दक्षिणी भारत में देखिए तो दक्षिणी भारत में बरसात लगातार रहेगी। महाराष्ट्र मध्य भारत का इलाका है, लेकिन महाराष्ट्र से जो भी दक्षिणी इलाके हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत के इलाके हैं। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी अच्छी रहने वाली है। गुजरात में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है शायद 11 अक्टूबर से। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। पूर्वी भारत में भी बिहार को छोड़कर बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और देखिएगा तो ये है 12 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। और 12 अक्टूबर से देखिएगा तो कैसा सिस्टम बनने वाला है, क्या बड़ा सिस्टम उभरेगा। तो इसका अगर ये बड़ा सिस्टम हुआ, लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, हो सकता है कि डिप्रेशन बन जाए 12 अक्टूबर तक, लेकिन संभावना तो बनी हुई है। तो देखिएगा तो इसका असर दक्षिणी भारत में ज़्यादा रहने वाला है। अगर ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ मूव करा, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ गया, भारत से पश्चिमी दिशा की तरफ गया, तो इसका असर भारत में नहीं होगा। अगर ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहा आगे, तो इसका असर भारत में हो सकता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। लेकिन जब ये सिस्टम बनेगा ना, तो इसका असर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ज़्यादा होगा और असर शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं तो 7 अक्टूबर से ही बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी और 12 अक्टूबर तक तो ये बड़ा सिस्टम उभर ही जाएगा। 13 अक्टूबर को देखिए तो 13 अक्टूबर को दक्षिणी भारत में केरल और कर्नाटक भारी बरसात देखेंगे। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये इलाके भी बरसात देखेंगे। महाराष्ट्र में और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये वेदर मॉडल जता रहा है। ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि इसका ट्रैक चेंज होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। शायद ये पश्चिमी दिशा की तरफ जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये गुजरात की तरफ आ सकता है। शायद मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन अनुमान ऐसा नहीं हो कि मेरा सही अनुमान साबित हो, शायद गलत भी साबित हो सकता है। मैं आशंका जता सकता हूँ कि ये उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ गुजरात के ऊपर लैंडफॉल कर सकता है। और देखिएगा क्यों मैं आशंका क्यों जता रहा हूँ, आप देखिएगा इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा तो ये 14 अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। इसमें गुजरात में बरसात बढ़ रही है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में बरसात है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से मौसम धीरे धीरे शुष्क हो रहा है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना मॉक्सर, नमी की मात्रा, यहाँ पर शायद सिस्टम होगा और इसी का प्रभाव देखिएगा। तो जब सिस्टम होगा तो यहाँ पर कैसी बरसात होने वाली है, ये है 15 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। मैं इसके अनुसार कह रहा था कि क्योंकि ये सिस्टम गुजरात में बहुत भारी बरसात दिखा रहा है और ये वेदर मॉडल भी दिखा रहा है कि बहुत भारी बरसात होगी। ये जेप्स वेदर मॉडल है। राजस्थान के भी दक्षिणी इलाकों तक बरसात पहुंच सकती है, शायद ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान है। लेकिन मेरा अनुमान तो ये वेदर मॉडल बनाने में मेरा अनुमान नहीं है। मेरा अनुमान है कि जब ये सिस्टम गुजरात की तरफ जाएगा तो राजस्थान में तो इसमें असर होना लाजमी है, गुजरात में ज़्यादा होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादा असर होगा इसका। और जब ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ गुजरात को पार करते हुए पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ेगा मेरे अनुमान के मुताबिक, तो ये लगभग कहूँ तो पश्चिमी राजस्थान में पहुंचेगा तो लगभग साइक्लोन जैसा ही बना रहेगा। कारण क्या होगा कि यहाँ पर अभी मानसून सीजन एंड हुआ है गुजरात में कच्छ के रण में काफ़ी जगहों पर नमी की मात्रा अधिक है और यहाँ पर नमी की मात्रा के साथ साथ में पानी भी है। तो ये सिस्टम यहाँ से अपना वाष्पीकरण करेगा, यानी ये अब पानी लेगा और नमी लेगा, तो राजस्थान तक पहुंचने तक भी ये साइक्लोन बना रह सकता है। क्यों बना रह सकता है? क्योंकि ये बड़ा सिस्टम उभरेगा। साइक्लोन से भी ऊपर शायद लग रहा है कि वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। मैं तो चाहूँगा कि ये राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ ना ही आए, यानी भारत की तरफ ना ही आए, क्योंकि जब भी चक्रवाती तूफान भारत के किसी भी राज्य में हिट करता है तो उसमें जान माल का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है और आर्थिक नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकारों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। लेकिन अगर ये तूफान बना तो गुजरात की तरफ आया तो गुजरात में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं ये अरदास कर सकता हूँ कि भगवान से कि ये तूफान दूर ही रखे,
हमारे दुश्मन पाकिस्तान की तरफ ये तूफान भेज दे। बरसात हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा तक बेशक करा दे, लेकिन जब ये तूफान हिट करता है तटीय भागों में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है, तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। और मैं ये भगवान से अरदास कर रहा हूँ कि माता रानी से भी अरदास कर रहा हूँ कि ये तूफान पाकिस्तान के ऊपर हिट करे। और पाकिस्तान के ऊपर हिट कराने का मेरा मतलब यह है कि जब अच्छा यहाँ पर हिट करेगा पाकिस्तान और गुजरात से सटे इलाके वहाँ पर, तो इसके प्रभाव से बरसात जो होगी ना वो गुजरात में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और राजस्थान के भी पश्चिमी इलाकों में बरसात पड़ जाएगी। और ये सिंध प्रांत से होता हुआ पाकिस्तान के, ये शायद लग रहा है कि ये पंजाब के पाकिस्तान तक भी पाकिस्तान के पंजाब तक भी ये सिस्टम पहुंच सकता है। वहाँ तक पहुँचेगा, सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लगभग लो प्रेशर सर्कुलेशन रहेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ना, क्योंकि जब ये सिस्टम पाकिस्तान की तरफ आएगा तो हो सकता है कि गुजरात की तरफ भी आ जाए। गुजरात की तरफ ये सिस्टम आ गया तो पश्चिमी राजस्थान से होते हुए पूर्वी राजस्थान में ये सिस्टम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके उलट हवाएं चल रही है ना। यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं होगी, वो इसको उत्तर दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ने देगी यहाँ पर, और ये पूर्वी राजस्थान की तरफ मोड़ सकती है। तो अभी तो मौसम पूर्वानुमान में बस इतने था, आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर है, नहीं तो मैं पूरी चर्चा इस वीडियो में कर लेता। चलो आगे आने वाले वीडियोज में मैं चर्चा कर लूँगा इस तूफान के बारे में, कैसा तूफान बनेगा, कैसा इसका असर होगा, क्या इसका नाम होने वाला है। नाम तो वैसे पहले ही पता चल जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नाम कहाँ से पता लगाया जाता है कि आने वाला चक्रवाती तूफान कहाँ पर उठा। अगर देखिएगा, मैं बता ही देता हूँ अभी, अगर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और हिंद महासागर नहीं, माफी चाहूँगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगर चक्रवाती तूफान बने तो उसका नामकरण विशेष तौर से मैं बताऊं तो ओमान और यमन, कतर, कुवैत और साथ में ईरान, और साथ में बताऊं तो ये पाकिस्तान का और कुछ इराक का भी कह सकता हूँ, भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश और म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश है ना, यही इनका नाम तय करते हैं तूफानों का। अगर बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बना तो, और अरब सागर में चक्रवाती तूफान बना तो भी, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ वीडियो में। मैंने इन देशों के नाम बता दिए हैं आपको। तो चलिए, वीडियो में बस इतना ही था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और वैसे मैं मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया था। अचानक से स्वास्थ्य में खराबी आई थी, विशेष रूप से गला ख़राब हुआ था और कुछ जुकाम वगैरह भी हो चुका था। वो अब हट रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे आपको अच्छे तरीके से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।